नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम जनवरी 2024 की बात करेंगे मेष वालों के लिए। और ऑलरेडी मैंने मेष के लिए 2024 का वर्षफल दे दिया है। शुरू में मैंने डिटेलिंग दी है कि पूरे वर्ष में कौन से ग्रह कहाँ जाएंगे, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं है। थोड़ा आपको उसमें मजा ना आए ऐसा हो सकता है, बट वो जानना जरूरी है क्योंकि वो बेस है। क्यों ऐसा इफेक्ट हो रहा है उसके रीजंस वहां पर है, तो वो पूरा कुल मिला के मैंने उसमें बताया। अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो वो देखिए, डिटेल्ड है पूरी चीजें। मैंने आपके वर्ष में क्या क्या फल, अच्छे बुरे जो भी हैं, ध्यान रखना है क्या क्या नहीं, सब कुछ बताया है। और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस में लेके आऊंगा न्यूमरोलॉजी पे 2024 का वर्षफल, और वो भी आप कंपेयर कीजिएगा। सो इस तरह दोनों चीजें करने से आपको लाभ होगा। और इसीलिए मैं आपके लिए एक बात कहूंगा कि आप मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको लाभ हो और दूसरों को भी लाभ हो। और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ पर मेष वालों के लिए जनवरी 2024 कैसा रहेगा, देखिए। जनवरी के प्लैनेट्स ये हैं, 31 जनवरी का ये चार्ट है। मंथ एंड का चार्ट मैं इसलिए रखता हूं कि पूरे महीने में ग्रह कहां घूम के कहां सेटल हुए हैं, तो वो सेटल होने तक का ये चार्ट है। तो पूरे ग्रह घूम के जो आएंगे तो उसमें क्या क्या करके आएंगे वो हमें पता चलता है। तो वो क्या करके आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए आपको पता चलेगा कि पूरे महीने में हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए, गुरु आपके मेष में है, बर्थ चार्ट में ऑलरेडी वहां पर है। और केतु जो है, चंद्र तो ट्रांजिट करते रहेंगे, केतु जो है वो आपके छठे भाव में है। और शुक्र जो है वो यहां पर है आपके अष्टम भाव में है। और फिर 18 जनवरी 2024 को वो यहां से जाएंगे भाग्य स्थान में। और शुक्र यहां पर आएंगे 18 जनवरी के बाद। फिर बुध जो है वो आपके 7 जनवरी को अष्टम भाव से नवम भाव में जा रहे हैं। सूर्य जो है वो मिड ऑफ मंथ में 15 जनवरी को यहां पर आपके मकर में जा रहे हैं, जिसको मकर संक्रांत कहते हैं, वो जनवरी में होने वाला है। और शनि आपके 11th हाउस में है, राहु आपके 12th हाउस में। पूरा महीने का ये रहेगा। मंगल आपके भाग्य में ही है, भाग्य में रहेंगे, अष्टम भाव के मालिक हैं। और लग्नेश भी है, कुंडली के मालिक मंगल है जो भाग्य में है। सो यहां पर क्या होगा, जनवरी महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे ट्रांजिट्स के हिसाब से आपको भाग्य का मंगल लग्नेश है, आपका माइंड बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव बनाएगा। आपके विचारों में वृद्धि समृद्धि तो होगी, लेकिन एक सही दिशा होगी, उसमें आप दिशा भी होगी। तो अब दिशा पे चलना चाहिए, तो वो अग्रेशन के साथ, वो इंटेंशनली आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ पाएंगे। उसमें ये गुरु का आपको सपोर्ट मिलेगा, भाग्य के मंगल का सपोर्ट मिलेगा। और यहां पर एक और चीज है, शनि की यहाँ नीच दृष्टि है, वक्र दृष्टि हट गई है। तो यहां पर ध्यान ये रखना है कि जो दिशा में आपको सपोर्ट मिल रहा है, जो दिशा में आप अग्रेसिव वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो दिशा में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। वो स्ट्रेटेजी अगर आपने मिस कर दी बिकॉज ऑफ शनि की नीच दृष्टि, पूरा साल लीड कर रहा है ये महीना जनवरी, तो वो चीज आपकी चलती रहेगी। फिर धीरे 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 वो डाइल्यूट होने तक आपका और समय खराब ना हो। इसलिए ये स्ट्रेटेजी बनानी है कि भाई मुझे ये दिशा सही मिल गई, सब कुछ मिल गया, बट उस दिशा में चलना कैसे है। तो वो चलने के लिए आपको अपना जो भी दिशा मिली है उसमें जो एक्सपर्ट्स हों, सपोज आपको कोई बिजनेस करना है तो उसमें कोई एक्सपर्ट हो, जानकार हो, दोस्त हो, दो चार लोगों की, एक की नहीं दो चार लोगों की राय लीजिए, उसमें से अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए, सबका अनुभव, अपना अनुभव जोड़िए, सारी चीजें, और अपने हिसाब से एक स्ट्रेटेजी बना के स्लो चलिएगा, अग्रेसिव वे में बट स्लो। एंट्री अग्रेसिव वे में करनी है बट चलना है शांत मन से। ये अगर आपने कर लिया तो जनवरी से जो चीजें आपके लिए होगी, पूरा साल आपके लिए वो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम करेगी। दिस इज द बेस्ट पॉइंट फॉर यू, ओके, रिमेंबर दिस। दूसरा यहां पर आपके लिए एक चीज ये हो रही है, ये तो हमने जो चीज करना है उसकी स्ट्रेटेजी जो भी है, बट करना क्या है। तो आपको पहली एक चीज ध्यान रखनी है कि जनवरी मंथ में पितरों की संपत्ति में कहीं भागा दौड़ी नहीं करनी है, अपने आप चीजें होंगी। दूसरी चीज, भाग्य से आपको बहुत कुछ सपोर्ट मिलने वाला है। तीसरी चीज, आपका शुक्र आपको लाइफ में बहुत कुछ देगा। अनसर्टेन, अचानक से लॉटरी मिल सकती है, कोई प्रॉपर्टी या लैंड या कुछ भी मिल सकता है आपके जीवन में। लाइफ पार्टनर से कुछ बेनिफिट हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर से बेनिफिट हो सकते हैं। सो ये मंथ आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है।
और गुरु जो है वो आपको उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट दे रहा है, पॉजिटिविटी दे रहा है। भले शनि की नीच दृष्टि है लेकिन गुरु तो पॉजिटिव है। तो गुरु यहाँ आपका मॉरल हाई कर रहा है। आपके बच्चों के लिए बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव टाइम है। आपके संतान प्राप्ति के योग अच्छे हैं। आप अगर स्टूडेंट है तो आपके लिए सूर्य की स्थिति अच्छी है। सूर्य केंद्र भाव में यहां से यहां ट्रांजिट करा, ये 2 स्थान में पूरे महीने में। मकर में शनि के घर में जा रहा है, लेकिन वो कर्मस्थान में, बहुत कर्मस्थान का वो कारक है, पिता का कारक है। कर्मस्थान और पिता का स्थान है, उसी में जा रहा है। तो वो अपने उस स्थान में जा रहा है जहां उसका सबसे ज्यादा स्ट्रांग एक इफेक्ट है। शनि का घर है, इसलिए संभालना है। और कारक भाव नाशा यहां नहीं है, वो उन चीजों का कारक है जो सूर्य के कंट्रोल में आती है। तो यहां पर सूर्य बहुत पावरफुल आपको सत्ता, पोजीशन, पावर देना शुरू करेगा ड्यूरिंग द मंथ। और ये महीना आपके लिए बहुत ही जबरदस्त लाभदायक हो सकता है। प्रॉपर वे में आप स्ट्रेटेजी के थ्रू चले तो पूरा साल इस पे ये नींव है, तो ध्यान रख के चलिए। और यहाँ पर राहु 12th हाउस में है। विदेश के चक्कर में उलझिएगा मत, विदेश जाने में अच्छा है, राहु आपको ले जाएगा। लेकिन शनि यहाँ पर बैठा है, कर्मस्थान का भी मालिक है, सोर्स ऑफ इनकम का मालिक है। जब तक आपके लिए सही दिशा, सही सोर्स, सही पैसा, सही स्थान नहीं होगा, वो आपको ना विदेश जाने देगा, ना जॉब चेंज करने देगा। चाहे आप कहीं भी हो, इंडिया में हो, अपने दूसरे कंट्री में हो, जहां भी आप अभी है वहां से मूव नहीं करने देगा शनि। और वो नहीं करने दे रहा है तो समझिएगा ये कुछ वहां जहां मैं जाना चाहता हूं वो सही नहीं है। तो आपको तभी मूव करने मिलेगा जब आपके लिए सही होगा। लेकिन आप प्रॉब्लम क्या करेगा, राहु यहां पर आपको बेचैन करेगा। अरे नहीं मुझे तो ये करना है। आपने मूव तो नहीं करने देगा, लेकिन मूव करने के लिए प्रोसेस आप करेंगे। किसी को पैसा दे दिया, किसी के पीछे भागे, अपना समय खराब किया, अपना जॉब छोड़ के उस जॉब में जाना चाहते हैं, अपना बिजनेस छोड़ के उस बिजनेस में जाना चाहते हैं, अपना जॉब छोड़ के बिजनेस में जाना चाहते हैं। कुछ भी, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई छोड़ के विदेश जाना चाहते हैं, कुछ भी करने की स्ट्रेटेजी में अगर आपने अग्रेसिव वे में, जो मैंने कहा स्ट्रेटेजी बनेगी, लेकिन उसमें ध्यान नहीं रखा, लालच रखा, अन प्लान्ड, आप किसी पे डिपेंड रह के जा रहे हैं, किसी पे ब्लाइंड फेथ, भरोसा करके जा रहे हैं, और आपके अंदर से एक आवाज, ये शनि भी दे रहा है, गुरु भी दे रहा है, वो नहीं सुनी तो फिर आप लॉस करेंगे। तो जनवरी महीना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये ट्रांजिट में सूर्य आपके लिए बहुत जबरदस्त इफेक्ट देगा, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। अंदर से आवाज सारे ग्रह देंगे। अगर आपने किसी की भी नहीं सुनी तो फिर आप डेफिनेट ये मंथ में लॉस करेंगे, नेगेटिव हो जाएगा, और पूरा साल भर उसका इफेक्ट। देखिए फिर वहां से बाहर आने में टाइम लगता है। एक बार आप पॉजिटिव नोट पे चले गए, प्रोग्रेस होगा। एक बार नेगेटिव नोट पे आपने किया तो प्रोग्रेस होगा। साल का वीडियो मैंने दिया है, लेकिन आपने यहां ध्यान नहीं रखा तो वो प्रोग्रेस स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। लाभ पूरा मिलने की जगह 50% हो जाए, वो चीज समझ के चलना है। सो ओवरऑल सिचुएशन अच्छी है। शुक्र, मंगल और बुध का ये कॉम्बिनेशन भाग्य में जो हो रहा है वो गुरु के घर में हो रहा है, गुरु की दृष्टि में हो रहा है। आप अगर क्रिएटिव फील्ड में, आप अगर मेडिकल में हैं, आप अगर इंजीनियरिंग में हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड में, इंजीनियरिंग के किसी क्षेत्र में, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप पढ़ाई सिखा रहे हैं, यानी कि टीचर है, प्रोफेसर है, तो भी आपके लिए दिस इज द बेस्ट टाइम। जनवरी में आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के भी बहुत बड़े स्ट्रांग योग बन रहे हैं, और ये योग आपके जीवन में सूर्य और शनि दोनों लेके आ रहे हैं, दोनों से आपका लाभ होगा। और शुक्र, मंगल, बुध में एक ध्यान रखिएगा, ये शुक्र बुध यहां आ रहा है, मंगल के पास आ रहा है। आप अपने आनंद प्रमाद में, भोग विलास में अपने करियर को पीछे ना छोड़ दे ये महीने में, ये ध्यान रखिएगा। ये महीना जो है ना वो आपका इंजन है, साल का तो इंजन है ही है, लेकिन ये महीना किस ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनवरी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। किसी का फरवरी ऐसा हो सकता है जो इंजन हो, किसी का मार्च हो सकता है। आपके लिए जनवरी ही फर्स्ट मंथ है साल का, लेकिन वो ही इंजन है। तो उसको आप बहुत सही तरीके से अगर सही दिशा में ले जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए आपको अगर रेमेडीज कहूँ तो प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, लोगों की राय, सब कुछ करना है। और उसके साथ साथ मन शांत रखने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिए, और महादेव जी की पूजा अर्चना कीजिए, हनुमान जी की पूजा अर्चना कीजिए। आपके जीवन में
खूब एक मन शांत होकर सही निर्णय ले पाएंगे। सो ये मेजर पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।